एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट जनपद में बसपा शासन काल में लगभग 1 करोड़ की लागत से बना शिक्षा का मंदिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। आलम यह है कि बच्चों को पढ़ने के लिए दशकों से टीन शेड के नीचे और बरामदे में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं चित्रकूट जनपद के राजापुर तहसील में स्थित राजकीय बालिका विद्यालय की, जो बसपा शासन काल में 2008 में 98.5 लाख की लागत से इंटर कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति हुई थी, जिसे यूपी पीसीआर बांदा की कार्यदायी संस्था ने इसका निर्माण कार्य शुरू कराया और बिल्डिंग का ढांचा खड़ा होने तक 2009 में इस कार्यदायी संस्था ने अधिकारियों से सांठगांठ कर निर्माण कार्य का पूरा पैसा निकाल लिया, जबकि बिल्डिंग का कार्य अधूरा पड़ा रह गया, जिससे इस बिल्डिंग का कार्य अधूरा होने पर विभाग की टेक्निकल टीम ने इसको हैंडओवर लेने से मना कर दिया, जिसके बाद ये बिल्डिंग आज तक ढांचे के रूप में खड़ी रह गई है। लगभग 12 सालों में ये बिल्डिंग अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुकी है। बिल्डिंग के अंदर बने कमरों के दरवाजे और ईंट लोगों ने चोरी कर लिया है, लेकिन आज तक ना तो इस बिल्डिंग की ओर विभाग का ध्यान गया है और ना ही नेताओं का, जिस वजह से ये बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ये बताओ कोमल, कितनी समस्याएं हो रही हैं आपको? सर यहाँ बहुत समस्या है। तीन पानी बसता है, पानी नीचे बैठने की जगह नहीं है और यहाँ इतने बंदर है, कुछ कहने को पहले बात नहीं। पानी बसता है, सारी बौछार ऊपर ही आ जाती है, जगह नहीं है बैठने की। तो कब से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 4 साल से पढ़ रहे हैं। तो 4 साल से ऐसे बैठते ही हैं? 4 साल से किस तरह कष्ट काट रहे हैं, बैठ रहे हैं स्कूल में। और सर भी क्या कर जितना बनता है सर लोग उसे तो कहते हैं, सर से बोलते हैं, सर बोलते हैं बनवाते रहे, कितना बनवाए। तो यही समस्या, पानी आ जाता है, सर बैठने की जगह नहीं रहती है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज राजापुर कस्बे में लगभग 40 सालों से जिला पंचायत के किराए की जमीन पर चल रहा है, जिसके प्रिंसिपल प्रभा त्रिपाठी का कहना है कि सन 1971 से हाई स्कूल और सन 1942 से इंटर कॉलेज जिला पंचायत की जमीन पर संचालित है और बिल्डिंग में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संचालित विद्यालय में जगह न होने के चलते बच्चों को टीन शेड के नीचे बैठाया जाता है और बरामदे में भी बच्चों की क्लासेस चलाई जाती है। ये इंटर कॉलेज कक्षा 1 से 12वीं तक की क्लास से संचालित है, जिनको पढ़ाने के लिए 18 अध्यापकों की तैनाती भी की गई है, लेकिन संचालित इस विद्यालय में ना तो बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर है, ना ही इस स्टाफ के लिए किसी प्रकार के कोई इंतजाम है। कई बार इन समस्याओं से जिले में बैठे अधिकारियों को अवगत भी कराया गया है, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं गया। क्या कहना है स्कूल के बच्चों और प्रधानाध्यापक का, सुनिए। कौन सी क्लास में है? 9th। क्या समस्या है, आप लोग टीन शेड के नीचे पढ़ती हैं? जैसे बारिश होती है तो पानी गिरता है और चटाई भी गीली हो जाती है, और जब बंदर आते हैं तो टीन चलते हैं ऐसे। तो क्या क्लासों में नहीं बैठा जाता आपको? सर यहीं पर बैठाया जाता है। अगर नया विद्यालय मिल जाएगा अच्छी बिल्डिंग में, कितना सहूलियत हो जाएगी आप लोग को? सर बहुत अच्छे हैं। तो अभी भी आप लोग जमीन फर्श में बैठते हैं? सर बेंच रखी थी यहाँ पर जगह नहीं हो रही थी, स्टूडेंट ज़्यादा ही हो गया। तो कब से आप लोग बैठते चले आ रहे हैं? सर अभी 10-15 दिन हो गए। पहले कहाँ बैठते थे? सर बेंच में यहीं पर। मतलब इसी खुले टीन शेड के नीचे बैठते हैं? यस। तो जैसे बरसात का महीना आता है तो उसमें और क्या दिक्कतें आती हैं? सर ये तो नहीं मालूम। ये जिला पंचायत की ज़मीन है और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। सन 71 से हाई स्कूल चल रहा है, 82 में जो है ये इंटर हुआ है, तब से ये जो है बिल्डिंग चल रही है। तो उस बिल्डिंग की क्या कहानी है? जो उस बिल्डिंग में ऐसा था कि जब निरीक्षण किया गया तो देखा गया कि उसकी छत टपक रही थी, बच्चों के बैठने की व्यवस्था फर्श नहीं बनी हुई थी और कुछ ऐसी कमियां थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो बिल्डिंग को हैंडओवर नहीं किया गया। तो आज की क्या स्थिति है उसकी? आज की तो बड़ी दयनीय स्थिति है, उसमें खिड़की दरवाजे सभी गायब हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बाउंड्री जो बनी थी वो भी उसकी समाप्त हो गई है, तो बच्चों को अभी वहाँ बैठाने या मुक्ति स्थिति में बिल्डिंग नहीं। तो ऐसी स्थिति में कैसे इस जो बिल्डिंग में चल रहा है इस समय, क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पे? भाई जगह का अभाव है, बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, फर्नीचर में बैठाते हैं तो कमरे छोटे छोटे हैं, जिससे वजह से बच्चों को सुविधाजनक उसमें बैठाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो अगर वो बिल्डिंग दोबारा से सुचारू रूप से उसमें मरम्मत करा के या नई बिल्डिंग करा के चलाया जाए तो कितना फ़ायदा हो जाएगा?
भाई बच्चों का तो शैक्षिक सुधार होगा ही, पठन पाठन का सुधार होगा, शैक्षिक सुधार होगा, उठने बैठने की उनको सुधार होगा, बच्चों को खेलने की फ्री फील्ड मिलेगी। तो बच्चों के भौतिक विकास को देखते हुए उस बिल्डिंग तो बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी अगर उनकी व्यवस्था बन रहेगी। तो आपकी जानकारी के अनुसार कितने सालों से इसमें चल रही है बिल्डिंग किराए पे? 40 साल तो मुझे ही हो रहे हैं यहाँ पे। अब इसके पहले 72 से जल्दी 50-60 साल तो हो गया इसका सब देखते हुए। तो क्या जिला पंचायत के लोग खाली कराने की बात या कुछ ऐसे कुछ कहते हैं? बात मुझे खाली कराने के लिए ही कहते हैं, मुझसे ये मांग करते हैं कि मुझे 10-10, 20-20 फुट जमीन दे दीजिए इस विद्यालय के अंदर की, तो हम लोग अपने दुकान की व्यवस्था कर लें इसकी। ऐसी सूचना मुझे मतलब मिली है। क्या सुनाम लिखती मैम? मेरा श्रीमती प्रभा त्रिपाठी। बता दें, इस मामले में जब हमारी टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिराज सिंह से पूछा तो उन्होंने कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनको शासन से और अधिक धनराशि दिलाने का पत्र लिखने का हवाला दिया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के नाम पर जनपद चित्रकूट में कितना बड़ा घोटाला किया गया है और अधिकारी भी इन घोटालों को छुपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इन घोटालेबाजों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करती है। यूपी प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड वाला जो उस समय संपूर्ण लागत 98.51 स्वीकृत लागत थी, जो कि 2008 में शुरू किया गया था और संपूर्ण धनराशि संस्था को दी जा चुकी है और संस्था ने उसका पुनरीक्षित करवा लिया, पुनरीक्षित आंकलन करवा लिया है, जिसके सापेक्ष शिक्षा निदेशक को शेष धनराशि को जोड़ते हुए पूरा जो 187.37 लाख रुपए का आंकलन हुआ था वो मांग की गई है भिन्न भिन्न वर्षों में। लेटेस्ट हमने 22 दिसंबर 2020 को भी शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है लोगों के लिए, अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं। तो क्या कारण है कि बिल्डिंग हैंडओवर नहीं हो पाई थी? अब हैंडओवर अभी अपूर्ण था, कोई भी विभाग अपूर्ण स्थिति में नहीं लेगा ना जब तक पूर्ण न हो। मेरे द्वारा भी अवलोकन किया जा चुका है, बाउंड्री भी नींव में है, तमाम जो है क्षतिग्रस्त स्थिति में है। तो जब तक कि धनराशि जो मांगी गई है आएगी नहीं और नियमानुसार पुनः उसका जो है कार्यदायी संस्था के माध्यम से आज नहीं रहे तब तक जो है वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, जिससे में जो है बच्चों को रखना असुरक्षित हो। तो बिल्डिंग को देख के लगता है कि पूरी उसकी ईंटें चली गई हैं, बहुत जर्जर हो गई। तो ऐसे में जो नुकसान हुआ है, पैसे का दुरुपयोग हुआ वहाँ पे, तो उसमें रखरखाव की वजह से नहीं हो पाए, तो क्या कार्रवाई पुनः होगी? जब कार्य प्रारंभ होगा तो एक बार फिर टेक्निकल टीम के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, सीडी साहब के माध्यम से टेक्निकल टीम को करा करके पुनः उसका जो आंकलन ये पुनः जो उसको काम शुरू किया जाएगा। क्या स्थिति? चित्रकूट से अनु मिश्रा की रिपोर्ट।